राजस्थान की भरतपुर सियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में शामिल 14 आरोपियों में से 11 को दोषी ठहराया गया है। इस दौरान अदालत ने सबूत के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सजा का ऐलान करते हुए आज मथुरा सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के इस बहुचर्चित 35 साल पुराने मुकदमे की सुनवाई के लिए मंगलवार को राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह समेत परिवार के कुछ सदस्य मथुरा कोर्ट पहुंचे थे। केस की अहमियत को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी थी। याद रहे कि 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह समेत 2 अन्य लोगों की भरतपुर में पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों को नामजद किया गया था। अदालत के फैसले के बाद सभी मुजरिमों को मथुरा जेल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाद में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने घटना की जांच नए सिरे से शुरू की। केस की चार्जशीट सीबीआई ने जयपुर कोर्ट में दाखिल की थी। इसके बाद से ही यानी 1990 से ही मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। अदालत का फैसला आने के बाद राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह ने कहा कि देर है अंधेर नहीं। भले ही उन्हें 35 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन इस न्याय से वे खुश और संतुष्ट हैं। अदालत के फैसले से भरतपुर की जनता को न्याय मिल गया है। दरअसल चुनावी माहौल के बीच 20 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को जीप से टक्कर मारकर तोड़ दिया था और मंच भी तोड़ दिया था। इस मामले की एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इसके एक दिन बाद यानी 21 फरवरी 1985 को डीग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह अपनी जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लालकुंडा के चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से निकले थे। उस वक्त पुलिस ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें राजा मानसिंह, उनके साथ सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई थी। उनके शव जोगा जीप में मिले थे। इस वारदात के बाद डीग थाना के एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही के खिलाफ 21 फरवरी को धारा 307 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि विजय सिंह को उसी रात जमानत मिल गई और 22 फरवरी को राजा मानसिंह का दाह संस्कार महल के अंदर करने के बाद 23 फरवरी को विजय सिंह ने डीग थाना में राजा मानसिंह और 2 अन्य की हत्या का मामला दर्ज कराया। इसमें सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह समेत 14 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस मामले को जल्द ही जांच के लिए सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। साथ ही मामले की सुनवाई राजस्थान से बाहर मथुरा के न्यायालय में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तब से इस मामले में अब तक करीब 78 बार गवाही हुई है और अब आखिरकार इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया। हालांकि अब तक 3 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है और ज्यादातर की उम्र 80 के करीब है। ममता भारद्वाज, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।